बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राना उसैर हूँ। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन। ईरान अमरीका जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स के ईरान की जानिब से अब तक का सबसे बड़ा वार इस वक्त अमरीका पर कर दिया गया है। और ख़तरनाक तरीन मरहला ये है कि ईरान की जानिब से आग बरसाई गई है। अमरीका के 5 फौजी लड़ाका त्यारे उनको नीस्तो नाबूद कर दिया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, फौजी अड्डों को राख का ढेर बना दिया है। ईरान के मिसाइलों ने किस तरह से तबाही मचाई है, इस वक्त वॉल स्ट्रीट जर्नल वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, इस टाइम्स ऑफ इसराइल की खबरें आपके सामने रखनी है कि इस वक्त एग्जैक्टली ईरान अमरीका जंग खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल हो गई है। दूसरी जानिब ईरान में जमीनी जंग, जनाब इसराइल की फौजें वो ईरान में दाखिल होने जा रही हैं, अमरीकी फौज अंदर दाखिल हो गई है। इस हवाले से क्या खबरें हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ये तमाम तर डिटेल्स भी आपके सामने रखी जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार जरूर करें कि आप इस जंग के हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। नाज़रीन इकराम, इस जंग को अमेरिका ने क्यों छेड़ा है, ये बड़ा अहम तरीन सवाल है और अमेरिकी अवाम से इसकी राय ली गई है। और इसमें जो अमेरिकी शहरी हैं उनकी राय के मुताबिक ये है कि एप्स्टीन फाइल से तवज्जो हटाने के लिए ट्रंप ने ईरान पर हमला किया। यानी कि एप्स्टीन फाइल जब सामने आई और जो मासूम छोटे बच्चों के साथ ज्यादतियों का मामला, इसराइल ने, नेतन्याहू ने ट्रंप को इस फाइल्स के ऊपर ब्लैकमेल किया और इस फाइल को दबाने के लिए ट्रंप को कन्विंस किया गया, उसको अंडर प्रेशर लाया गया कि आप ईरान के ऊपर हमला करें। तो अब अमेरिकी शहरियों की भी ये राय है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स को दबाने के लिए ईरान के ऊपर जो है वो हमला किया है। अब इससे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि अमेरिका की अपनी आवाम जो है डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस जंग में नहीं खड़ी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पराई जंग लड़ रहे हैं। वो इसराइल के कहने के ऊपर जो है वो उन्होंने ईरान के ऊपर हमला किया है। दूसरी जानिब मजीद आम तरीन जनाब खबरें आ रही हैं। एक तो इस जंग के अंदर 15 दिन की जंग है, 13 इसराइली फौजी इसके अंदर मारे गए हैं, 210 अमरीकी फौजी जख्मी हुए हैं और मुतअद्दिद अमरीकी फौजी जो है उसमें हलाक हुए हैं। ईरान के हवाले से तो बहुत बड़ा फिगर है, लेकिन 13 इसराइली फौजियों का मारा जाना, 210 अमरीकी फौजियों का जख्मी होना, यानी कि रोजाना की बुनियाद पर फौजों की कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, चाहे वो अमेरिका की हो चाहे वो इसराइल की हो। और फिर कल यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर ईरान ने मिसाइल बरसाए और अब जो अमरीकी मीडिया है ये रिपोर्ट कर रहा है कि यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है वो हमले से मुतासिर हुआ है और वो अब मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ सर्विस हो गया है। और उसके बाद अब वो जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है वो ईरान की स्ट्राइक रेंज से पीछे चला गया है, यानी कि अब इस हमले ये ईरान के ऊपर हमला करने के लिए नकारा है और उसको इस वजह से पानी के अंदर लॉन्च किया गया था कि वो जाकर ईरान से टकराएगा। टॉमाहॉक मिसाइल से लेस है, वहां पर लड़ाका हथियार मौजूद हैं और फिर यहां से अमेरिका अपनी फौजों को ईरान में दाखिल करेगा। लेकिन ईरान के मिसाइलों ने यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद कर दिया है। बगदाद में अमेरिकी जो एम्बेसी है ईरान ने उसको टारगेट किया है और उनका डिफेंस सिस्टम, महंगा तरीन डिफेंस सिस्टम जो है अब वहां पर लगा हुआ था, उसको भी मुकम्मल तौर पर जनाब तबाह कर दिया है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी जानिब खतरनाक मरहला ये है कि ईरान ने आग बरसा दी है और अमेरिका के फौजी अड्डे, अमेरिका के जंगी त्यारे, उसको जनाब राख का ढेर बनाया गया है। सबसे पहले तो ये वॉल स्ट्रीट जर्नल, टाइम्स ऑफ इसराइल क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, ईरानियन मिसाइल स्ट्राइक डैमेज 5 यूएस रिफ्यूलिंग प्लेन्स एट सऊदी एयरबेस, वॉल स्ट्रीट जर्नल। यानी कि ईरान ने सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस के ऊपर हमला किया है, उस पर मिसाइल मारे हैं और अमेरिकी फजाइया के 5 रिफ्यूलिंग टैंकर यानी कि ईंधन भरने वाले जो जहाज हैं उनको निशाना बनाया और ईंधन भरने वाले त्यारे मुतासिर हुए हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की जनाब खबर है। तो इससे नजर आता है कि अरबों डॉलर्स के ये त्यारे थे अमेरिका की फजाइया के, उसको निस्तो नाबूद किया है। और अमेरिका के लड़ाका त्यारे जब वो कोई लंबा ऑपरेशन करने जाते हैं तो उनके साथ ये रीफिलिंग टैंकर्स भी जाते हैं जो हवा के अंदर ही जो रीफिलिंग करते हैं जहाजों की, उनका ईंधन भरते हैं। तो अब उनके ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए ईरान ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ, चाहे उनको रशिया ने दी हिकमत अमली दी हो या चाइना ने दी हो, उस हिकमत अमली के तहत जो है वो ईरान ने इनके रीफिलिंग टैंकर्स को जो है वो निशाना बनाया ताकि अमेरिका के इन ऑपरेशंस को नाकाम किया जाए। और दूसरी जानिब ईरान ने जो नवातम एयरबेस है उसको उड़ाकर रख दिया है। इसराइल की लार्जेस्ट एयरबेस कहा जाता है इसको और इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है और वहां पर इसको टारगेट किया गया है नवातम एयरबेस को। और वहां पर इसराइल के F-35 F-16 लड़ाका हथियारों के स्क्वाड्रन्स मौजूद होते हैं, हर वक्त वहां पर F-35 लड़ाका हथियार मौजूद होते हैं और ईरान ने वहां पर मिसाइल दागे हैं और बहरीन के फौजी
اڈوں پر بھی तबाकुन मिसाइल मारे गए हैं, वहां पर भी कुछ नहीं बचा। जिस तरह से वहां पर आग लगी हुई है, नजर आ रहा है कि वहां पर भी ईरान ने कुछ नहीं छोड़ा और अमेरिका के फौजी अड्डों को राख का ढेर बना दिया है। नवाता में बेस इसराइल की फौजी अड्डे जो है उसको भी मुकम्मल तौर पर जनाब टारगेट किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल मजीद ये रिपोर्ट कर रहा है कि खलीजी ममालिक अमेरिका से नाराज हो चुके हैं, खत्ते में कशीदगी का जिम्मेदार करार दिया जा रहा है और जनरल डेन कैन ने जंग से पहले ट्रंप को बताया था कि ईरान अपना हरमस बंद कर सकता है। ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान अपना हरमस बंद करने से पहले हथियार डाल देगा, लेकिन ईरान ने आउट ऑफ नो वे जाकर तमाम अंदाजों को गलत साबित किया और उन्होंने हथियार डालने की बजाय वो रेजिस्ट कर रहे हैं, वो लगातार मिसाइल मार रहे हैं। अपना हरमस इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है, दुनिया की मैशत हिलकर रह गई है और तेल की कीमतें आसमान पर जा रही हैं। तो अब ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस जंग के अंदर फंस गए, बुरी तरह से फंस गए और ना वो आगे जा रहे हैं ना वो पीछे जाने के जगह रहे हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नजर जो एक्सिस न्यूज है वो रिपोर्टिंग कर रहा है कि ईरान चूंकि चाहता है कि वहां पर अमेरिका जमीनी जंग छेड़ दे, अपनी फौजें वहां पर दाखिल करे। इजराइल भी ये चाह रहा है कि वहां पर जमीनी जंग छेड़कर फौजें वहां पर दाखिल करके ईरान में सबसे पहले रजीम चेंज ऑपरेशन किया जाए, दूसरा वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को तबाह किया जाए, न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको तबाह किया जाए और ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन करके वहां पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए। तो एक्सिस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पेंटागन सेंट यूएसएस ट्राइपोली थाउजेंड्स ऑफ मैरीन्स टू मिडल ईस्ट, यानी कि यूएसएस ट्राइपोली को पेंटागन ने वहां पर अपनी जो बहरी बेड़ा है उसको दोबारा से पानियों के अंदर तैनात कर दिया, उसको ईरान की पानियों में भेजना शुरू कर दिया और ये उस वक्त हुआ जब यूएसएस अब्राहम लिंकन जो है मुतासिर हुआ है और इसके साथ जो थाउजेंड्स ऑफ यानी कि हजारों की तादाद में मजीद फौजी भी वहां पर जाएंगे और इसके जरिए अमेरिका अपनी फौजें ईरान में दाखिल करने की तैयारियां कर रहा है। और फिर दूसरी जानिब एक और मजीद खबर है कि इसराइल जो है वो भी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, तो वो चाह रहा है कि जमीनी जंग छिड़ी जाए। तो इसराइल का गजा के बाद लिबनान में जमीनी फौजों के जरिए लिबनान के इलाकों में कब्जे का मंसूबा, ये एक्सिस रिपोर्ट कर रहा है कि अब इसराइल जो है वो लिबनान में गजा की तरह वहां पर कब्जा करना चाहता है। इसराइली और अमेरिकी हुकाम का यह कहना है कि वो जमीनी कार्रवाई को नुमाया तौर पर बढ़ाने का मंसूबा बना रहे हैं, जिसका मकसद दराई लतानी के जनूब में पूरे इलाके पर कब्जा करना और हिजबुल्लाह के फौजी ढांचे को मुकम्मल तौर पर खत्म करना है। यानी कि अब आप अंदाजा करें कि आहिस्ता आहिस्ता इसराइल जो है मिडल ईस्ट के उन तमाम तर ममालिक को निशाना बना रहा है, उन पर कब्जा का प्लान बना रहा है। जो इनके ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए गजा पर कब्जा किया, अब ये लिबनान तक जा रहे हैं, हिजबुल्लाह को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं और ये लिबनान के ऊपर कब्जा करना, ये बेसिकली ईरान पर कब्जा कर रहे हैं, ये ईरान पर भी कब्जा करना चाहते हैं और वहां पर भी अपनी फौजें दाखिल करना चाहते हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि लिबनान के रास्ते भी ईरान में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं, पानियों के जरिए भी ईरान में दाखिल होने की कोशिशें कर रहे हैं और वहां पर जमीनी जंग छेड़कर बड़ी तबाही लाना चाहते हैं। तो अब इस सारी सूरत हाल के पेश नजर नेतन्याहू जो है उनका बयान भी सामने आया था, उन्होंने भी कहा कि जब तक हमारा मसीहा यानी कि दज्जाल नहीं आ जाता हम तब तक इस जंग को जारी रखेंगे, हम इस जंग को खत्म नहीं करेंगे। तो ये दज्जाल का वही ये कि वो आएंगे और फिर पूरे मिडल ईस्ट में और फिर उनको एक लंबी जंग है, मादी का ज़हूर है। तो सारी सूरत हाल को अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो नेतन्याहू बिल्कुल उसी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। ये दज्जाल की आमद के ऊपर काम हो रहा है कि हम जो है वो इस खत्ते के ऊपर कब्जा करेंगे। तो अब ये लिबनान के ऊपर कब्जा करने की मुकम्मल प्लानिंग कर रहे हैं, फिर ईरान की तरफ से वो अपनी फौजें दाखिल करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी तौर पर ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।